नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसमें डिस्कस करते हैं आपके साथ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आपके लिए। कह रहे हैं कि यदि लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 11 है तो उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार नंबर है, क्रमागत संख्याएं हैं। लगातार का मतलब क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। तो लगातार सम संख्याएं हैं तो लगातार संख्याएं और सम संख्याएं हैं तो उनके बीच का अंतर भी बराबर होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सम संख्याएं हैं और एक ऐसी सीरीज है संख्याओं की जिसके बीच का गैप बराबर हो तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो ऐसी मान लेते हैं कि 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ, और औसत कहाँ पे आएगा? एकदम बीचों बीच, तीसरी और चौथी संख्या के बीच में। ये 11 है। इसमें सबसे इसके एक पहले वाली संख्या 10 होगी और एक बाद वाली 12 होगी। सबसे छोटी पूछ रहे हैं तो इसके पहले 8 होगी और इसके पहले 6 होगी। बिना पेन पेपर आप इजी तरीके से इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या है। ध्यान दीजिएगा, 9 और 13 का तृतीय अनुपात क्या है। 9 और 13 का तृतीय अनुपात क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर इसमें क्या है? 15 है। बी क्या है? 15। 15 गुणित 15 बटा 9। 3 त्रिके 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 पचे 25। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक्स वाई से 30% कम है तथा जेड यक्स से 50% कम है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन है क्वेश्चन में, आप कर लीजिएगा, कर दे रहा हूं मैं आपके लिए। कह रहे एक्स वाई से 30% कम है तथा जेड, ये जेड है, तथा जेड यक्स से 50% कम है। तो एक्स वाई से, तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है? यक्स, वाई और जेड, ये 3 मामला है। कह रहे हैं कि एक्स वाई से 30% कम है। अगर वाई 100 है तो एक्स कितना है? 70 है, तथा जेड एक्स से 50% कम है। जेड एक्स से 50% कम है, यानी इसका 50% है तो ये 35 हो गया। अब क्या कह रहा है? जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है? जेड वाई से कितना कम है? तो वाई माइनस जेड बाई वाई इंटू 100। तो 100 माइनस 35 65 बाई वाई 100 इंटू 100। तो कितना कम हो गया भाई? 65% कम हो गया। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, सिंपल सवाल है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक किताब की विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 3 संबंधी 4 का अनुपात है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है कि अगर विक्रय मूल्य 3 है और क्रय मूल्य 4 है, यानी 4 रुपए, देखो एसपी और सीपी, एसपी 3 हो गया, सीपी 4 हो गया, यानी 4 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेचा गया, यानी 1 की हानि है। 4 के क्रय पर गुणित 100, ये बराबर हो गया 25% लॉस, 25% की हानि हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% की छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने की मूल कीमत 50 रुपए थी। यदि उसने 450 रुपए की कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे? ध्यान से समझिएगा सवाल को। कह रहे हैं कि अंकिता ने मूल कीमत की 10% की छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपए। चलिए, 50 रुपए का खिलौना था, 10% ऑफ करके खरीद लिया, 10% छूट ले लिया, तो 5 रुपए ऑफ हुआ, यानी 45 में खरीदा। ठीक है, ये मार्क प्राइस हो गया, ये सीपी हो गया, सॉरी हाँ सीपी हो गया। यानी यहां से सेविंग कितने की हो गई? इसकी सेविंग हो गई 5 रुपया प्रति खिलौना, प्रति खिलौना। और टोटल कितना बचा है? 450, और हर खिलौने पर 5 रुपया, तो कुल कितने खिलौने रहे होंगे? 90 खिलौने। इस तरह से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक्स धनराशि 3 वर्ष में 10,483 और 7 वर्ष में 12,727 हो जाती है। यदि ब्याज दर साधारण हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्या मामला है। कह ये रहे हैं कि 7 साल में कोई राशि 12,727 हो जाती है, और 3 साल में वही राशि क्या हो जाती है? 10,423
1383 हो जाती है। तो 4 साल में कितना ब्याज मिला, ब्याज दर साधारण है, तो 4 साल में ब्याज मिला 4, 12 में से 4 12 में से 8 जाएगा 4, और ये हुआ 6 2, 2244। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया दोस्त, 1 साल का ब्याज हो गया 4 पंजे 20, 2 4 छक 24, 4 1 4, यानी 561 हो गया, 561 हो गया, 561, हेलो 561। तो 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, बोल दो यही है। तो 3 साल का ब्याज हो गया 3 1 3, 3 6 18 1, और 3 5 15 1, 1683 हो जाएगा। ये 3 साल का साधारण ब्याज हो गया। अब 3 साल के ब्याज सहित पैसा कितना था, 3 साल के ब्याज सहित पैसा था 10,483, जिसमें से ब्याज कितना था 1683। 0 0, 14 में से 6 जाएगा 8, और ये 9 में से 8, 8800 इसका मूलधन होगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, क्लियर है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, यदि किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपए 3762 है, तो धनराशि होगी। ध्यान से समझिएगा, ब्याज की दर क्या बता रहे हैं, 9%। 9% का मतलब 9 + 9 + 9 × 9/100, यानी 18.81%, ये ब्याज होगा। और इसका मूल्य कितना दे रहे हैं, 18.81% का मूल्य है आपका 3762। तो 100% मूलधन क्या होगा, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 3762 बटा, अगर आप दशमलव हटा दोगे ना तो 2 बार कट जाएगा, लेकिन दशमलव लगा है तो 200 बार कटेगा, 200 बार कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 20,000, ये इसका मूलधन हो जाएगा 20,000 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अगला सवाल कह रहे हैं कि 5 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसे 3 दिन में कर सकती हैं, और 5 बच्चे उसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक महिला, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस को मिनिमाइज कर लूं ताकि आपको स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के। ध्यान से समझना बच्चा, बहुत सिंपल सा सवाल है कि 5 पुरुष किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, एक आदमी कितने दिन में करेगा, एक आदमी करेगा 10 दिन में। कह रहे हैं 4 महिलाएं उसी काम को 3 दिन में कर सकती हैं, तो एक महिला कितने दिन में करेगी, 12 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। और 5 बच्चे उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक बच्चा कितने दिन में करेगा, सीधा सीधा मामला है 15 दिन में करेगा। और कह रहे हैं कि एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा कितने दिन में करेगा। सिंपल सवाल हो गया, एलसीएम 60, ये 10 छक 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, यानी अगर तीनों मिल जाए तो एक दिन में 15 काम होगा, यानी 60 काम, तो 60 बटा 15 यानी 4 दिन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भोपाल से वाराणसी जाने में ट्रेन की गति 100 किमी प्रति घंटा है, जबकि वाराणसी से भोपाल वापस आने में इसकी गति 80 किमी प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है। ध्यान से समझिएगा। 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 गुणित 100 गुणित 80 बटा 180, 0 0 9 4, 800 बटा 9, 800 बटा 9 का मतलब हो गया 88.89 kmph, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां तक। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 रुपए निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा कितना है। सिंपल सा सवाल है यार दोस्त, समझने की कोशिश करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसको, देखो। सुमित, रवि, पुनीत। सुमित कितना हो गया 45,000, रवि 81,000 और पुनीत 90,000।
3 जीरो सबका खत्म, 9 पचे 45, 9 नवा 81, 9 दहा में 90। 4800 रुपए में अगर 30% चैरिटी हो गई तो बचा कितना, 70%। और सुमित का हिस्सा कितना होगा, सुमित का हिस्सा 5 है, सुमित का ही पूछ रहे हैं, सुमित का हिस्सा 5 है और टोटल हिस्सा 5 9 14 10 24 बटा 24 ऊपर 5, 24 दूना 48 200 और ये कितनी बार, 2 बार 25, 700 रुपया सुमित का हिस्सा आएगा। सिंपल, राइट। सिलेक्शन गुरुजी के एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।